Question number one. A boat crosses a river. The boat points at right angles to the river bank and it travels at a speed of 3.5 meter per second relative to the water. A river current acts at right angles to the direction of the boat the boat points. The river current has a speed of 2.5 meter per second. By drawing a scale diagram or by calculation, determine the speed and the direction of the boat relative to the river bank. तो ये सिचुएशन हमें गिवन है जिसमें एक बोट जो है ना वो रिवर क्रॉस करेगी और बोट की जो मूवमेंट है इट इज़ पॉइंटिंग राइट एंगल्स टू द रिवर बैंक। तो अभी ऐसे एक रफ सी डायग्राम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह से ना एक रिवर है जिसके ये दो बैंक्स हैं और हमारे पास जो है ना यहाँ पर एक बोट है जिसने इस रिवर को क्रॉस करना है। अब रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इस तरह फ्लो कर रहा है और ये रिवर का करंट कहलाता है। इसी तरह जो मूवमेंट ऑफ बोट होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो बोट ने इस तरह से रिवर को क्रॉस करना है। अब रिवर करंट की जो स्पीड हमें गिवन है वो गिवन है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड और बोट ने जो स्पीड से ट्रेवल करेगी वो है 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब ऑब्वियसली ये जो रिवर करंट मीन्स इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है ना वो जो भी एनर्जी लगाता है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो कि रिवर में मूव कर रहा हो तो वो उसका रिवर करंट कहलाता है। बेसिकली वाटर वेव्स हैं जिनको हम रिवर करंट कह रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट होता है ना तो उसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, लेकिन जब हम वाटर करंट की बात करते हैं तो उसमें वाटर की वेव्स फ्लो कर रही होती हैं। अब वो वेव्स किस स्पीड से फ्लो कर रही हैं वो रिवर करंट की स्पीड कहलाएगी और यहाँ पे हमारे पास बोट की स्पीड गिवन है। अब जब ये बोट 3.5 मीटर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये जो रिवर करंट है ये इसके ऊपर अपना यानी जो इन्फ्लुएंस है या इफेक्ट है वो करेगा और उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये वाटर कोई स्टिल वाटर तो नहीं है ना कि जिसके अंदर बोट जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली सेल कर जाए, बल्कि ये कि ये एक ऑपोजिशन या फोर्स फील करेगी बिकॉज ऑफ दिस रिवर करंट और उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब हमने करना क्या है, हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि रिवर करंट की वजह से बोट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा वो हमने डिटरमिन करना है और इसके लिए हम दो में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम स्केल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें ऑप्शन गिवन है, और अगर हम स्केल डायग्राम ड्रॉ नहीं करना चाह रहे तो फिर हम बाय कैलकुलेशन भी इसको फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। अच्छा तो ये कि हम कुछ ना कुछ एक डायग्राम ड्रॉ कर लें और फिर उसके बाद चाहें तो स्केल डायग्राम से ही आंसर डायरेक्ट निकाल लें या चाहें तो कैलकुलेशन से निकाल लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक स्केल लिख देता हूँ कि मैं स्केल क्या यूज़ करूँगा। सो स्केल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर्स। ये स्केल हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया और अब हम इसे यूज़ करेंगे। ओके सबसे पहले अगर हम रिवर करंट को ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे एक 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम रूलर से मेजर भी करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे इसके हेड पे जो कि 3.5 सेंटीमीटर होगी और ये बोट की जो मूवमेंट है या उसकी जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। लास्टली हम ये करेंगे कि फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर देंगे और ये वाला जो वेक्टर होगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो हमने फाइंड करना है। अब दो मेथड्स हो सकते हैं, या तो हम रूल से इसको पूरा एग्जैक्ट मेजर कर लें तो हमें स्पीड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सेकेंडली हम यहाँ पे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज विच इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू द ऑपोजिट स्क्वायर 3.5 एंड द एडजेसेंट स्क्वायर, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें असल में ना एरर के चांसेस कम होंगे। अब डायग्राम ड्रॉ करके खुद अच्छी तरह आइडिया कर लें कि करना क्या है और फिर कैलकुलेशन से फाइंड कर लें। हाँ, अगर कभी उन्होंने ऑप्शन ना दिया हो ना, जैसे वो कहें कि बाय ड्राइंग ए स्केल डायग्राम डिटरमिन द स्पीड एंड द डायरेक्शन, तो फिर हम कैलकुलेशन से नहीं करेंगे, फिर हमने सिर्फ डायग्राम ही यूज़ करनी होगी। ओके अब हम जो है ना दूसरा काम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है ना ये भी फाइंड करना चाह रहे हैं।
क्योंकि रिवर करंट की डायरेक्शन रिवर बैंक के साथ जो रिजल्टेंट का बनने वाला एंगल है उसी को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर सकते हैं। सो का टोआ, हमें तीनों साइड्स पता है, तो मैं tan यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से जब हम ये एंगल फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 54 या 55 दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। tan को दूसरी तरफ मूव करके tan इनवर्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें ना एक बात का ख्याल रखना है कि हमें ये एरो जो है ना बिल्कुल सही ड्रॉ करना है, यानी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टुवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर हमें इस एरो को ड्रॉ करना है। तो ये इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को भी शो कर रहा होगा इन द डायग्राम। तो स्पीड का आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4.3 मीटर्स पर सेकंड और डायरेक्शन रिलेटिव टू द रिवर बैंक इज 54 डिग्रीज। 4 मार्क्स का ये पार्ट था। Okay, next part. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. State the names of one other scalar quantity and one other vector quantity. तो स्केलर में फॉर एग्जांपल हम मास लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, और वेक्टर में फॉर एग्जांपल हम फोर्स लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का ये था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।